हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित और वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टोयोटा ग्लांजा में ईएसपी फीचर जो आता है। तो ईएसपी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। और टोयोटा ग्लांजा के कौन कौन से वर्जन में आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये टोयोटा ग्लांजा के टॉप वर्जन जो वी है उसके मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आता है। उसके अलावा सिर्फ ऑटोमेटिक जो वर्जन है उसमें आता है, जो लोअर वर्जन है। तो टोयोटा ग्लांजा के लिए ऑटोमेटिक के सारे वेरिएंट में आपको मिलेगा और मैनुअल में सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगा जो कि वी मॉडल होता है। तो ईएसपी क्या, इसका यूज़ क्या है ये एक बार हम जान लेते हैं। उससे ये जानने से पहले कि किसको कैसे ऑफ करते हैं और क्यों ऑफ करते हैं। तो ईएसपी जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी कार हाई स्पीड पर किसी टर्न में, जब आप हाई स्पीड पे अपनी कार को टर्न करते हो किसी रोड पे जो टर्न होता है उस पे, तो अगर उस रोड पर कुछ लिक्विड पड़ा है या कुछ पानी है या कुछ ऑयल हो सकता है या कंकड़ हो सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो टायर्स हैं वो फ्रिक्शन लूज करने लगते हैं टर्न के दौरान। और उससे होता क्या है कि जो आपका जो स्टीयरिंग है और जो टायर्स हैं उसके बीच का जो सिंक है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसके लिए ईएसपी जो प्रोग्राम है वो क्या करता है, एक तो आपका इंजन की पावर को कम कर देता है जिससे कि गाड़ी को कंट्रोल में लाया जा सके। और क्योंकि उस लिक्विड या कंक्रीट की वजह से आपके जो टायर्स हैं उन पे प्रेशर अलग अलग पड़ता है, मतलब वो फ्रिक्शन खो जाते हैं। तो हो सकता है आगे के टायर का प्रेशर अलग हो और पीछे का अलग हो, तो उससे गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। तो ईएसपी प्रोग्राम क्या करता है कि चारों टायर को बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है। किसी पे अगर प्रेशर ज़्यादा है या किसी पे कम है तो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके वो चारों टायर को बैलेंस करने की कोशिश करता है जिससे कि गाड़ी जो है स्किड ना हो, डिसबैलेंस ना हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर होता है। और टोयोटा ग्लांजा के भी जैसे मैंने बताया आपको, इसके टॉप मॉडल में मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में होता है। उसके अलावा सिर्फ ऑटोमेटिक में आपको मिलता है। ये जी में भी मिलता है ऑटोमेटिक में, जो कि मेरा कार का वर्जन है। तो जान लेते हैं कि इसको कैसे ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो बटन है ये आपका ईएसपी का बटन है। इसको इसको अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे 2-3 सेकंड के लिए तो ईएसपी ऑफ हो जाएगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, करंटली मेरे में ईएसपी ऑन है। तो करंटली मेरे में ईएसपी ऑन है। तो अभी मैं क्या करता हूँ इस बटन को प्रेस करता हूँ, लॉन्ग प्रेस। तो उससे यहाँ पर आपको शो करेगा कि ईएसपी ऑफ हो गया है। ये देखिए, ये आ गया, यहाँ पे ये साइन आ गया ईएसपी ऑफ का, यहाँ पे दिस वन। तो अभी इसको मैं फिर से लॉन्ग प्रेस करके ईएसपी को फिर से ऑन कर लेता हूँ। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ईएसपी ऑफ का बटन आया ही क्यों। क्योंकि आप बोलोगे कि आपने तो बोला कि रोड पे टर्न लेते समय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। तो अगर इतना अच्छा फीचर अगर दे रखा है कार में तो उसको ऑफ करने का बटन दिया ही क्यों है, ये तो मैंडेटरी होना चाहिए था। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो आप अ, किसी मडी रोड पे जा रहे हो जहाँ पर काफ़ी कीचड़ है, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर ईएसपी ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है तो, क्योंकि मैंने बोला ना ईएसपी क्या होता है कि आपकी जब टायर फ्रिक्शन लूज करते हैं तो पावर को रिड्यूस करके चारों टायर को बैलेंस करने की कोशिश करता है, चारों टायर के प्रेशर को। तो अगर ईएसपी ऑन है और आप मडी रोड पर हो तो अगर टायर फ्रिक्शन लूज कर रहे हैं तो ईएसपी क्या है, उसके इंजन की पावर को कम कर देगा उस समय। तो आपकी गाड़ी और कीचड़ से निकल नहीं पाएगी। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए जहां पर आपको लगता है कि आपको ईएसपी की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं चाहते कि कार का जो ईएसपी प्रोग्राम है वो पावर को रिड्यूस करे, तो वहां पर आप ईएसपी को ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मडी रोड हो गई या बहुत कीचड़ वाली रोड है जहाँ पर आपको ईएसपी की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए उस कीचड़ से निकलने के लिए, तो वहाँ पे आप ईएसपी को ऑफ कर सकते हैं।
तो यही है ESP का, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ESP को हमेशा ऑन ही रखिए। और कभी कीचड़ में फंस जाते हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको ESP प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप उसको ऑफ कर सकते हैं, पर जनरली इसको ऑन ही रखा जाता है। तो ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कि आपको एक बता सकूँ ESP प्रोग्राम के बारे में, जो कि टोयोटा ग्लांजा में प्रोवाइड किया जाता है। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।